तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सांद्रता के पद क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं सांद्रता के पद। कल हम एक सांद्रता पद पढ़ चुके थे जिसका नाम था द्रव्यमान प्रतिशत। तो आज दूसरा देखेंगे। सांद्रता के पद, सांद्रता के पद कल क्या देखे थे। तो कल देखे थे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता था। हम इसको बोलते थे W/W, मतलब वेट बाई वेट, परसेंटेज इक्वल टू विलेय का भार अपॉन विलेय का भार इंटू 100। तो कल देखे तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता था। तो 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र बना था विलेय का भार अपॉन विलेय का भार इंटू 100 इंटू 100। आज दूसरा हम लोग देखेंगे जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। ये फर्स्ट था और सेकंड है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत हम इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे, जैसे उसका डेरिवेशन देखे थे कि 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। वैसे यहाँ हो जाएगा, बस वहाँ पर ग्राम था, वहाँ पर क्या था, ग्राम था, यहाँ पर तो नहीं ml हो जाएगा। हाँ, तो हमने ये देखा था कि द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता था, दोनों विलेय विलायक दोनों का क्या आता था, ग्राम आता था। लेकिन अब आयतन प्रतिशत में दोनों का आयतन आएगा, मतलब दोनों ml में आएंगे या दोनों लीटर में आएंगे। जब दोनों लीटर में आते हैं तो हम वहाँ पर निकालते हैं आयतन प्रतिशत। तो वहां पर था 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा को कहते हैं। बस वहां पर ग्राम था तो यहाँ पर ml हो जाता है, बाकी सभी सूत्र समान होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा विलेय का आयतन विलेय का आयतन तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, आयतन हो गया। वहाँ पर दोनों का भार था, यहाँ पर दोनों का आयतन हो गया, बस इतना अंतर है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ध्यान से देखा है तीनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों का वेट आ रहा था, मतलब दोनों का भार आ रहा था, दोनों क्या आ रहा था, भार आ रहा था। द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों का भार आता है और आयतन प्रतिशत में दोनों का आयतन आता है, मतलब दोनों या तो लीटर में हुए या तो ml में हुए। लेकिन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में एक का आएगा भार और एक का आएगा आयतन, और इसका फार्मूला क्या बनता है, तो विलेय का भार अपान विलेय का आयतन इंटू 100। तो हमने सीख लिया क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों का द्रव्यमान आता है तो हम उसके लिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। यदि दोनों का आयतन है, क्या है, दोनों का आयतन आता है तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं, आयतन प्रतिशत। यदि एक का द्रव्यमान है और दूसरे का आयतन है तो उसके लिए हम निकालते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये हो गया 3 सांद्रता पद। अब आइए चौथा जानते हैं सांद्रता पद।
क्या होता है। चलिए एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 200 ml एथिल अल्कोहल को 800 ml जल में घोला गया है तो दोनों का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ऐसे कि 200 ml एथिल अल्कोहल को 800 ml जल में घोला गया है तो दोनों का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। क्यों आयतन? क्योंकि दोनों का जो आयतन दिया है, दोनों का क्या दिया है? आयतन दिया है। जब दोनों का आयतन देता है तो उसके लिए निकालते हैं आयतन प्रतिशत। आइए देखते हैं कैसे होगा। निकाले जा रहे हैं एथिल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत। तो कैसे आयतन प्रतिशत निकलता है? तो विलेय का आयतन कितना है? तो 200, विलेय का आयतन 200 बटे विलेन का आयतन कब बनता है? विलेय प्लस विलायक दोनों को मिला तो विलेन बनता है। तो हो जाएगा कितना? 200 प्लस 800 इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 1000 बटे 1000। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा। तो 20% इसमें अल्कोहल मिला हुआ है। इस विलेन में 20% अल्कोहल है। देखते हैं जल कितना है, तब लिखेंगे जल का आयतन प्रतिशत तो देख रहे हैं जल का आयतन प्रतिशत। तो जिसका आयतन प्रतिशत निकालना है उसका आयतन होगा ऊपर, जिसका आयतन प्रतिशत निकालना है उसका आयतन होगा ऊपर। दिख रहा है जल का निकालना, तो जल का आयतन कितना है? 800 अपॉन विलेन का आयतन कैसे बनता है? विलेय प्लस विलायक से। तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 800 इंटू 100। सॉल्व कर देते हैं। 800 अपॉन 1000 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो से जीरो कितना? 80% जल। तो जो विलेन बना है उसमें 80% जल है, ठीक है ना। तो जो विलेन बना है उसमें 80% जल की मात्रा है। तो ऐसे इस पर क्वेश्चन बनता है। अब आइए आगे सांद्रता के पद में चौथा पद देखते हैं क्या होता है। तो आइए जानते हैं चौथा पद क्या होता है। तो चौथा पद का नाम है पीपीएम। जिसको बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन। इसको हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन। पहले समझते हैं मिलियन का मतलब क्या होता है। तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 लाख को हम लिखते हैं 10⁻6। तो हमने देखा था द्रव्यमान प्रतिशत था, प्रतिशत के लिए हमने 100 से गुणा किया था, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया था। लेकिन जब हम पीपीएम निकालेंगे, पार्ट प्रति मिलियन निकालेंगे, तो 100 की जगह पर हम 10 लाख से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन। तो मिलियन का तो बस इतना काम है। दोनों में इतना अंतर है कि प्रतिशत निकालने थे तो हमने 100 से गुणा कर दिया था,
लेकिन जब हम पार्ट प्रति मिलियन निकालेंगे तो मिलियन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लाख से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा पार्ट प्रति मिलियन। अच्छा, ये किसके लिए निकाला जाता है, तो बहुत अधिक जब विलायक होता है, जब विलायक बहुत अधिक हो उसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, जब विलायक बहुत अधिक हो विलय की मात्रा कम होती है तब उसके लिए निकालते हैं पार्ट प्रति मिलियन। इसका डेफिनेशन क्या बनता है, तो 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम करते हैं, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम करते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम में था, यहाँ पर 10 लाख में हो जाएगा। अब तीसरा पांचवा पद आता है जिसका नाम पीपीबी, इसको बोलते हैं पार्ट पार्ट प्रति बिलियन, पार्ट प्रति बिलियन, इसको हम बोलते हैं पीपीबी। तो यहाँ पर बिलियन का मतलब समझते हैं, बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, बिलियन का मतलब 1 अरब। तो जैसे हमने देखा था, चलो इसको पहले फार्मूला लिख देते हैं, बिलियन का भाग बटे बिलियन का भाग इंटू, तो हमने देखा हाँ 1 अरब को हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 9, 1 अरब में 9 जीरो होता है, तो एक 10 पर पावर हम 9 उसको लिख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा तो द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे, 100 से गुणा कर रहे थे, पीपीएम निकाल रहे थे मतलब मिलियन निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे 10 लाख से गुणा कर रहे थे। वैसे ही जब हम पार्ट प्रति बिलियन निकालेंगे तो हम 1 अरब से गुणा करेंगे मतलब 10 पर पावर 9 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा पीपीएम, तो बन जाएगा पीपीबी। तो ये है 5 सांद्रता का पद, जिसमें से 3 सेम होता है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बस यहाँ पर प्रतिशत मिलियन और बिलियन का अंतर है। प्रतिशत होगा तो 100 से गुणा करेंगे, मिलियन होगा तो 10 लाख से गुणा करेंगे और बिलियन होगा तो 1 अरब से गुणा कर देंगे, बस उसका सूत्र वही हो जाएगा। यहाँ पर 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम कहते हैं, 1 अरब ग्राम में उपस्थित 1 अरब ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीबी कहते हैं। जब बहुत अधिक विलायक होता है तो विलय की मात्रा बहुत कम, विलय बहुत अधिक हो मतलब 10 अरब ग्राम हो और विलय की मात्रा बहुत कम होती है, उसके लिए हम निकालते हैं पीपीबी, उसके लिए निकालते हैं पीपीबी। तो ये हो गया 5 सांद्रता पद। अब तो 6 नंबर आता है जिसका नाम है मोलरता, मोलरता तो बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी। अच्छा, एक किसी का भाई होता है उसको भी देख लेते हैं, उसका भाई का नाम है मोलैलिटी, जिसको बोलते हैं मोललता, मोललता जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। तो एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। तब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, आइए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो ये कहता है तो आइए जानते हैं मोलरता क्या होता है। मोलरता कहता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और आइए जानते हैं मोलरता क्या होता है। तो ये कहता है 1 केजी विलायक में उपस्थित तो मोलरता क्या कहता है, तो मोलरता कहता है 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, तो 1 लीटर विलय में उपस्थित 1 लीटर विलय में उपस्थित
विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और यहाँ पर 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बस इतना अंतर है। और ये बड़ा भाई इसीलिए हम इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, और ये छोटा भाई इसीलिए इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो दोनों में बस इतना अंतर है, ये बड़ा भाई तो इसको कैपिटल एम से, ये छोटा भाई तो स्मॉल एम से। ये क्या कहता है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये क्या कहता है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो आइए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और दोनों का सूत्र देख लेते हैं। एक लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और सूत्र क्या बनता है, तो देख लेते उसको भी। तो कहता है 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 1 लीटर मतलब बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन वे किसमें, लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, मतलब 1 लीटर बिलियन में कितना विलेय उपस्थित है, कितना विलेय उपस्थित है उसे बोलेंगे मोलरता। जगह विलेय की मोलों तो सूत्र इसका ये बनता है कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और यहाँ से इसका सूत्र बन गया ये। अब आइए इस सूत्र को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बनता है देखते हैं। जैसे कभी भी अगर हमको मोलों की संख्या निकालनी, मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोल निकालने का सूत्र होता है गिवन मास मतलब दिया गया भार, गिवन मास मतलब दिया गया भार अपन मोलर मास, अपन मोलर मास। तो ऐसे हम मोलों की संख्या निकालते हैं। या हम मोलों की संख्या, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं दिया गया भार बटे अणु भार में? हाँ, तो यही करेंगे, तो कर देंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें होगा, ml में। तो अब देखिए हमने क्या किया कि जैसे जो लीटर का हमको पता है 1 लीटर में, हमको पता है 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml होता है, ठीक है ना। अगर हम पूछे कि 1 ml में, 1 ml में कितना लीटर होगा, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/1000 लीटर होगा। तो हमने देखा 1 ml में 1/1000 लीटर होता है, 1/1000 लीटर होता है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो लीटर था उसको जब हमने रखा 1/1000, 1/1000, तो क्या हुआ 1000 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो सबसे सिंप्लीफाइड सूत्र बनता है वो होता है विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार इंटू 1000 बटे बिलियन का आयतन, वो भी ml में। जब ml होगा तो 1000 से गुणा करेंगे, अगर लीटर होगा तब नहीं करेंगे।
तो ये सूत्र बनता है। चलिए क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। हाँ, तो आइए जानते हैं पहले मोलरता जानेंगे, तो उसके बाद से इन दोनों को हम क्वेश्चन करेंगे एक साथ। तो मोलरता क्या होता है? 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो डेफिनेशन बस इतना चेंज होगा, यहाँ पे 1 kg विलायक हो गया, तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और यहाँ पे क्या था? 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो हम इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से जो छोटा भाई होता है, तो इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से टू छोटा भाई होता है। फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा 1 kg विलायक में उपस्थित, तो मतलब विलायक हो जाएगा नीचे, तो विलायक का भार। भार क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 1 kg था इसलिए भार आ गया इसमें kg में। अब दूसरा 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो हम लिख देंगे विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो इसको भी और सिंपलीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वही करेंगे। तो हम लिखेंगे विलेय का भार, कौन सा भार? गिवन मास अपॉन विलेय का अणुभार, कौन सा? मोलर मास, इनटू यहाँ पर केजी है, यदि हम ग्राम में चेंज करेंगे तो एक से गुणा कर देंगे। हम क्या करते हैं, इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, एक से गुणा कर देते हैं। क्या आ जाएगा? विलायक का, तो ये सूत्र होता है मोलरता का, ये सूत्र होता है मोलरता का। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जामिनर, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो एक बार हमको मोलरता ज्ञात करना है और दूसरे में हमको क्या निकालना है? मोलरता ज्ञात, दूसरे हमको मोलरता ज्ञात करना। तो आइए ज्ञात करते हैं। हम जैसे सूत्र पढ़े कि मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, इसमें ml में। जैसे सूत्र पढ़े तो आइए इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ को देखा जाए तो विलेय का भार, विलेय कौन है? जिसकी मात्रा विलेय में कम होती है। 5 ग्राम NaOH, मतलब यहाँ जो NaOH क्या है? विलेय है। तो विलेय का दिया गया भार कितना है? 5 ग्राम बटे विलेय का अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं? तो हमको कम से कम 1 से 20 तक तत्व के अणुभार याद होने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक होंगे। तो जैसे सोडियम में जो इसका भार होता है वो 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 40। इसका मतलब ये है जो यहाँ को विलेय है उसका अणुभार है 40, तो हम यहाँ पर रख देंगे 40। विलेय का दिया गया भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलेय का आयतन। कितना आयतन दिया है? 450 है, 450 और डिवाइड करते तो 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 गया, 9 45, 9 12 कट गया और ये 10 बटे 9 जो 36। अब डिवाइड करते इसमें पॉइंट लगा देंगे, पहले तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर
तो अब कितने बार में भाग जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। तो 36 गुना 72, 72 हो गया। देखो इधर हम भाग करके दिखा देते, 36 में 100 से भाग देंगे, 100 में 36 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 36 गुना 72, 36 गुना 72, 72 में घटाएंगे तो कितना 80 जाएगा, 10 में से 2 जाए 8 और 9 में से 7 जाए 2, 28। तो यहाँ 0 लगा देंगे लगभग। अब जो भाग जाएगा वो समथिंग 7 बार में जाएगा, तो 0.27 आ रहा है, 0.27। मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर, क्योंकि ऊपर है क्या विलेय के मोलों की संख्या बटे नीचे था विलेय का आयतन, तो वहां से आ रहा है इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर इतना है। तो हमने क्या किया, सूत्र पर लगा दिया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इनटू 1000 कब लगाएंगे, जो आयतन mn में दिया बटे विलेय का आयतन, सॉल्व किया आगे इतना। अब आइए इसको देखते हैं, तो इसमें क्या ज्ञात करना, तो इसमें हमको ज्ञात करना है मूलतः। मूलतः क्या होता है, तो आइए जानते हैं मूलतः पर सूत्र लिख देते हैं। मूलतः सूत्र था विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये सूत्र था। तब इस सूत्र के सहारा में लगाएंगे क्या, इसकी मूलतः हम ज्ञात करेंगे, मूलतः इसकी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं विलेय कौन है, तो हमने देखा इसकी मात्रा कम है, मतलब यहाँ विलेय हो गया क्या, एथेन वही कम है। तो इसका जो दिया गया भार कितना है, 2.5 डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। तो कार्बन है तो 12 होता है कार्बन का, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन तो हो जाएगा 3 प्लस कार्बन है तो हो जाएगा 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 2 है तो 32 प्लस एक हाइड्रोजन है तो 1। अब सबको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 24 3 27 27 से 28 और 28 और 32 60। तो इसका जो अणुभार हो जाएगा 60। तो विलेय का भार 2.5, विलेय का अणुभार 60 इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो विलायक कितना है 75। अब डिवाइड कर देते हैं, 1 0 से 0 कट गया। देखना हम क्या करते हैं, उसमें हम 100 से गुणा कर देते, तो बन जाएगा 250 बटे 75। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 के अंदर 25, 25 के यहाँ 75। तो अब 3 से भाग देंगे, 3 से भाग दिया जाएगा, तो 3 3 9 पॉइंट 3 3 9 3 3 9, इसका मात्रा क्या आएगा, मोल प्रति केजी। ये इसका आंसर है। तो हमने सूत्र लगा दिया, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इनटू 1000 कब लगाने, जो विलायक को किसमें दिया हो, ग्राम में, तो ग्राम में दिया था, इसलिए हमने क्या किया 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। तो इसको सॉल्व किया है 3.33 मोल प्रति लीटर। तो हमने इस पर क्वेश्चन देख लिया। आइए अब आगे देखते हैं सांद्रता के पद, अगला पद है मोल अंश। मोल अंश बहुत इंपॉर्टेंट है।